Assalamu alaikum. I'm Jabran Sheikh, and in today's lecture we're going to discuss some advanced techniques related to Excel. Basically, in last lecture we discussed basic techniques related to like use of formula, how do we use it, and basic formattings, how do we format the Excel sheets, and besides that we also looked at simple calculations related to sales. We took an example, हमने एक example ली थी sales की, और उसमें कैसे वो कर सकते हैं, यानी परसेंटेजेस वगैरह कैलकुलेट करनी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के फंक्शन थे। इसके अलावा एवरेज का हमने एक फंक्शन देखा था, ऑटो सम का फंक्शन था। इसके साथ साथ लास्ट लेक्चर के एंड पे मैंने कहा था कि वी आर गोना लुक एट समथिंग एडवांस, थोड़ा सा एडवांस उस पर जाएंगे, जिसमें हम आज देखेंगे कि बेसिकली स्प्रेडशीट में कैलकुलेशन में जो होगा, बेसिक हमारा फोकस जो होगा वो ये होगा कि हमने देखना है कि आप एनपीवी, आईआरआर या इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। उसमें सिंपल से एक्सेल फंक्शन है, आप वो यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर उनके अलावा किस तरह की जा सकती है। और इसके साथ साथ हमने एक चीज़ देखनी है कि कंडीशनल, अगर आपके पास कंडीशंस कुछ अटैच हो, फॉर एग्जांपल कंडीशंस क्या अटैच हो सकती हैं कि अगर यानी ट्रू का फंक्शन होता है, लॉजिक टेस्टिंग होती है कि एग्जांपल हम लेंगे एक स्प्रेडशीट की जिसके अंदर सेल्स का और कमीशन का हम वो लेंगे, इसमें कि यानी कि ये होगा लिमिट आपके पास लगाइए। लेट्स सपोज के आपके पास है कि एक्स वैल्यू ऑफ एक्स या किसी भी चीज़ की एक वैल्यू है वो सर्टेन लिमिट से कम ना हो या ज़्यादा हो, तो उसके कैसे हम वो इनकॉर्पोरेट करेंगे, कैसे किया जाता है और एक्सेल पर कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है। जहाँ तक व्हाट इफ एनालिसिस और दूसरे लेटर ऑन जब हम केस स्टडीज वगैरह देखेंगे तो उसमें ये होगा, डिटेल में हम उसे देख लेंगे। हमारा फोकस आज का यही होगा कि इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन और सिंपल उसकी यानी कि जो पावर फंक्शन है उसे एक्सेल में आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो वी आर गोना स्टार्ट, हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को फॉर टुडे, एंड फॉर दैट लेट्स कम डाउन टू फर्स्ट थिंग। दे आर गोइंग टू बी कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, दे आर रियली हेल्पफुल, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। और वो किस तरह आप यूटिलाइज कर सकते हैं, वो किस तरह वो करेंगे। जैसे इसमें देखें स्प्रेडशीट की जहाँ तक बात है, उसमें कुछ जो आपके पास बेसिक होते हैं, फॉर एग्जांपल जो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड होंगे, जैसे प्रेजेंटेशन वगैरह का है, तो उसमें प्रेजेंट करने में आपको दे आर रियली हेल्पफुल अगर आप इफ़ यू गेट टू नो देम, या अगर आप मेमोराइज कर लेते हैं। और मेमोराइज करने से बेहतर ये होता है कि आप इनकी प्रैक्टिस अगर करने हैं तो दे आर रियली हेल्पफुल और बहुत हेल्पफुल होंगे। इसमें देखें सबसे पहला क्या है, बोल्ड करने का, कंट्रोल बी इसकी कमांड होगी। द सेकंड वन इज कंट्रोल आई यानी इटैलिक अगर आपने करना हो, कंट्रोल सी वुड बी कॉपी, कंट्रोल बी वुड बी योर पेस्ट फंक्शन। देखें इसमें कैसे आपको कर सकते हैं कि अगर आपने कहीं से कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करनी हो तो हाउ डू यू डू दैट। इसके देखें, लेट्स गो ऑन टू एक्सेल शीट, हम एक्सेल शीट पर जाएंगे, वहां से हम देखेंगे, इन्हें यूटिलाइज करेंगे और इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी करेंगे। लेट्स स्टार्ट, एक्सेल शीट पर जाएंगे। ओके, नाउ इन दिस एक्सेल शीट वी हैव गॉट सेम ही शीट है जो हमने प्रीवियस इसमें यूज की थी, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन मैंने की है कि ये मैंने इंक्लूड कर लिया रादर दैन कि पहले हमारे जनवरी फरवरी थे, मंथ थे, हम अब मैंने उसे ईयर्स में ले गया हूँ और वही क्राइटेरिया वही है, सेल्स वगैरह की कैलकुलेशन है। दैट्स वन थिंग हम यूज कर सकते हैं इसमें। लेट्स से कि लेट मी डिलीट दिस, बल्कि इसे अभी मैं रहने देता हूँ। लेट्स जो सिंपल आपने वो किए थे उसके हम बात करेंगे, जो कीबोर्ड शॉर्टकट की बात थी। यानी कि इसे अगर मैंने बोल्ड करना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल बी कर देता हूँ तो ये बोल्ड हो जाता है। अदर वे अराउंड इसका क्या है कि लेट्स से कि आपने इन सारों को सिलेक्ट किया तो आपके पास यहाँ पे एज यू कैन सी ओवर हेयर जो आपको फार्मूला उसमें होगा उसके अंदर ये आपको दिया हुआ है बोल्ड। और अगर मैंने इसे लेट्स से मैं बोल्ड कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसे कंट्रोल आई कर देता हूँ, दैट वुड बी इटैलिक में हो गया। इसमें देखिए एक जो एक्सेल की सबसे अच्छी चीज़ है कि इफ़ यू पुट इट हेयर, कर्सर को थोड़ी देर इधर छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, आपको शॉर्टकट की भी इसकी बता देगा।
इसी तरह अगर अंडरलाइन करना हो तो दैट वुड बी कंट्रोल, इन सारों को दोबारा मैं वो करूँगा कंट्रोल यू कर देता हूँ, जो अंडरलाइन हो जाएंगे। और यही चीज़ यहाँ पे आपको दी गई है, देखिए कंट्रोल यू आपके पास ऑलरेडी वो होगा। इसके अलावा अगर मैंने फॉन्ट को बड़ा या छोटा करना होगा तो आई कैन यूज़ दिस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंक्रीज कर रहा हूँ या इसे मैं डिक्रीज कर रहा हूँ। सेंट्रल है या लेफ्ट इंडेंट, जिस तरह आपकी वो होगी उस तरह आप इसे वो कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ें क्या हो सकती है, लेट्स से कि अगर आपका, मैं कहता हूँ कि ये सेल की आप वो छोटी बिट या वो रखना चाहते हैं, देखें यहाँ पे हमने ये देखा, दैट इज इट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। टोटल का है जहाँ तक मोस्ट ऑफ टाइम वी वांट दैट, टोटल का हम चाहते हैं कि बोल्ड हो, और अगर इसे इटैलिक करना चाहूँ तो मैं इटैलिक भी कर लेता हूँ। लेट्स से यू अंडरलाइन करता हूँ जस्ट टू हाईलाइट इट, इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए, दैट्स वन थिंग। और से लेट्स से कंट्रोल Z करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, दैट वुड मीन अनडू। ओके, नाउ वी आर गोना मूव ऑनवर्ड। हम दोबारा अपनी पावर पॉइंट पे जाएंगे। ओके, ना इसमें देखेंगे वो सिंपल फंक्शन है जो कि हमने अभी इलस्ट्रेशन में भी देखे, और दे आर रियली इजी टू एग्जीक्यूट, बहुत इजीली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर आपको ये फंक्शन मेमोराइज नहीं होते तो आपके पास रिबन्स भी हैं जहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आप हमेशा उन्हें यू कैन रेफर बैक टू देम, आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। और इसमें एक लेट मी ऐड वन मोर फंक्शन जो कि यहाँ पे अभी नहीं किया हुआ, लेकिन जस्ट फॉर सेक गिवन दैट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कंट्रोल Z। कंट्रोल Z क्या करेगा, दैट वुड डू, दैट मीन्स अनडू। यानी कि लेट्स से अगर आपने कोई काम किया, जैसे मैंने वो किया था कि मैं उसे ओरिजिनल फॉर्म में लाना चाह रहा था, तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल Z करता जाऊँगा, तो हर एक स्टेप जो मैंने किया उसे वो क्या करेगा, एक्सेल वुड अनडू इट, यानी कि उसे जो भी आपने चेंजेस किए उसे क्या करेगा, चेंज कर वापस रिवर्ट कर देता है या वापस ले आता है। और इसके साथ साथ कंट्रोल V का जहाँ तक फंक्शन है, कोई भी चीज़ आपने कॉपी की है यू कैन ऑलवेज पेस्ट इट, पेस्ट करनी किसी और चीज़ में, तो आप इस फंक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ वी आर गोना मूव फॉरवर्ड। फॉरवर्ड चलते हैं तो हम स्प्रेडशीट में देखते हैं कि ये क्या है, कि स्प्रेडशीट की कंस्ट्रक्शन में के लिए आपके पास क्या होगा। आपके पास 3 बेसिक स्टेप्स हैं इसमें। देखें, इनपुट सेक्शन है, यहाँ पे आप क्या वेरिएबल्स वगैरह वो करेंगे, जैसे मैंने कहा था लोन की अमाउंट वगैरह की कैलकुलेशन हम देखेंगे, इंटरेस्ट रेट वगैरह का देखेंगे। सो लेट्स गो बैक, हम वापस जाते हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ, और वहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्ट करेंगे एक्सेल शीट जिसमें हम ये फंक्शन वगैरह देखेंगे। ओके, एक्सेल शीट पे जाएंगे। ओके, नाउ वे हेयर वी आर, ये हमने एक शीट सी बनानी है, इसमें मैंने ये लिए, लेट मी I'll keep these values, या नंबर मैं इसे रखूंगा। इसके अंदर हम लेट मी डिलीट दिस, बल्कि इसे कर देता हूँ। हम इसमें ऐड करते हैं, देखें इससे एक और, सॉरी बिफोर वी गो ऑन बट लेट मी टेल यू, एक सिंपल सा फंक्शन है कि लेट्स सपोज कि इसके ऊपर मैंने कोई रोज वगैरह डालनी है। लेट्स से कि यहाँ पे मैंने 4-5 बनाई थी, लेकिन मैंने कहा यार इधर एक और डालनी पड़ेगी, या मुझे टू पुट वन मोर रो और कॉलम इन। तो इसमें क्या सिंपल सी बात है, इफ यू सिलेक्ट करेंगे सेल को, राइट क्लिक करेंगे माउस का, एंड देन यू गो टू इंसर्ट के फंक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या कहें, शिफ्ट सेल डाउन इंटायर रो, इंटायर रो पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपने इंटायर रो डालनी है तो ये क्या करेगा, एक शीट वो डाल देगा। और इसके बाद अगर आप इसे दोबारा वो कर लें, जितनी शीट्स आपने डालनी है, सॉरी जितनी आपने वो डालनी है, यू कैन इजीली यूटिलाइज इट, या यूटिलाइज आप उसे कर सकते हैं। ओके, नाउ दैट इज वन थिंग वी हैव ऑल। और अगर मैंने कॉलम डालना हो तो वंस अगेन इंसर्ट पे जाऊंगा, इंटायर कॉलम डालूंगा, ओके कर दूंगा, ये हो जाएगा। इसके साथ देखें फॉर्मेट प्रिंटर आ रहा है, इंसर्ट ऑप्शन
सेम एज लेफ्ट फॉर्मेट किस तरह आपने करना है, क्लियर फॉर्मेटिंग या आपने डिफरेंट फॉर्मेट रखना है। लेकिन क्योंकि मुझे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल Z करूँगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये चेंज रिवर्स हो जाएगी। सो लेट अस डू अ सिंपल लोन कैलकुलेशन एक करते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे पास है इंटरेस्ट रेट वगैरह की कैलकुलेशन है। मैं कह देता हूँ कि आपके मेरे पास है लोन अमाउंट है मेरे पास, इसे डबल क्लिक किया ताकि 100,000 1 लाख की लोन अमाउंट है। इंटरेस्ट रेट जो है मेरे पास है दैट इज गोइंग टू बी 10%। 10% इंटरेस्ट पे मैं ले रहा हूँ, लोन ले रहा हूँ, और मैंने अब कैलकुलेशन क्या करनी है कि इसकी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट टोटल मैं कह देता हूँ कि जो इसकी मैंने पेमेंट्स कर या इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन करनी है। इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिएगा कि लेट्स से मैं इक्वल टू डालता हूँ, मल्टीप्लाई बाय दिस, और क्योंकि ये मुझे ये दोनों अमाउंट फिक्स चाहिए, हर साल कितनी कितनी करूँगा, तो मैं इन दोनों के आगे डॉलर साइन डाल देता हूँ। ये मेरे पास आ गई लोन की अमाउंट आ गई है, या इंटरेस्ट रेट मेरे पास आ गई है कि सॉरी इंटरेस्ट आ गया कि मैंने कितना इंटरेस्ट देना है। लेट्स से कि मैं इसमें फर्दर वो करना चाहता हूँ। एंड इफ यू सी दिस एक्सेल शीट, अगर आप ये एक्सेल शीट देखते हैं तो इसमें भी ये सिमिलर वो है आपके पास कि हमने वो किस तरह वो कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट ड्यू। इसमें देखें थोड़ी सी हमने वो की हुई है, क्या है कि लेट्स से कि हमने कैलकुलेशन सेक्शन के लोन टर्म्स एंड इंटरेस्ट रेट, जो कि हमने एक्सेल में भी देखा कि लोन टर्म्स क्या थी, लोन टर्म्स ये थी कि अमाउंट हमारे पास कितनी थी और हमारे पास इंटरेस्ट रेट कितना था। ये देखें कैलकुलेशन है कि हर साल हमने वो किया कि 6 साल तक मैं कितनी पेमेंट करूंगा। अब देखें यहाँ पे अगर आपने वो करना है, लेट्स से कि जैसे इसमें दिए इंटरेस्ट ड्यू कितना है, दीज आर सिंपल सी बात है, सिंपल से वो है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, इतना ज्यादा आपको वो नहीं करना। लेकिन I'll go back, let us discuss, एक जो हम वो डिस्कस करते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का हम सिंपल सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, बिकॉज वी एज आई सेड कि हमने फ्यूचर में जाके भी यूज़ करनी है तो यूटिलाइज करनी है। लेट अस गो फॉर प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी कर लेते हैं एंड देन वी गोना मूव ऑन। हम मूव ऑन करेंगे कंडीशनल कंडीशंस पे कि उसमें वो क्या कंडीशन वगैरह कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी क्या यूटिलाइजेशन होगी। अब कम बैक टू एक्सेल शीट, ये छोटी सी एक्सेल शीट है जो मैंने बना के रखी हुई है, और लेट्स सी कि इसे हाउ कैन वी यूटिलाइज नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन वगैरह के लिए कैसे यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले मैं इसका वो बड़ा कर लेता हूँ साइज, ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये वही वाली शीट है, इसमें जैसे मैंने ईयर्स वगैरह क्या है चेंज कर लिए, प्रीवियस उसमें मैंने क्या किया था कि इन सारों को हटा दिया था। ये सिंपल वांटेड टू शो यू कि कैसे आप यूटिलाइज इस फंक्शन को भी कर सकते हैं। लेट्स कम डाउन टू कि हम मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन का सिंपल है, लेकिन पावर फंक्शन को यूटिलाइज करने के लिए हम कैसे वो कर सकते हैं। लेट मी जस्ट हाइड दिस, इसे मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर मैंने ये कैलकुलेट करना है, लेट्स से कि मैंने वो करना है कि मैं कहता हूँ कि ये देखें यहाँ पे लेट मी टेक दिस आउट, मैं कहता हूँ कि मैंने इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी। बट दिस टाइम ऑब्वियसली आप नेट प्रेजेंट वैल्यू से काफ़ी फेमिलियर होंगे, लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज या रिवीजन के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है टाइम एडजस्टेड वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि टाइम एडजस्टमेंट के बाद उसकी पैसे की क्या वैल्यू रह जाती है। लेट्स उसके लिए हम करते हैं कि यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि आपकी लेट्स से डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट क्या है, बेसिकली दैट वुड बी योर वैट। डिस्काउंट रेट मैं ले लेता हूँ 10% डिस्काउंट रेट लेता हूँ, और उसके बाद मैं क्या कह देता हूँ कि आई हैव टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी अगर मैंने कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि लेट्स से कि
NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू मैंने कैलकुलेट करनी, उसके बाद आई कैलकुलेट के ये मैंने कैलकुलेट करनी है। लेकिन इससे पहले मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे ये सेल्स तो हमारे पास आ गई हैं। लेट्स एक्सटेंड, मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ इसको। बिफोर आई गो लेट मी इंसर्ट, जैसे हमने लास्ट उसमें प्रैक्टिस की है, कुछ रोज वगैरह हम वो इंसर्ट कर देते हैं इसमें। आई थिंक दैट दे आर सफिशिएंट। मैं कह देता हूँ कि आपने जो ये सेल्स हैं ये हर रीजन में जो जनरेट हो रही हैं, लेट्स से कि इसमें मैं कह देता हूँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है हर रीजन में, या उसमें इसे मैं फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूँ, यहाँ से ले जाता हूँ कि ये जो सेल्स जनरेट हो रही हैं ये किसकी वजह से हो रही हैं। एक हमने कोई मशीनरी लिया, सिनेरियो ये बिल्ड कर लेते हैं, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि एक्स एंटरप्राइजेज है, यहाँ से इसे मैं वो कर लेता हूँ। एक्स एंटरप्राइजेज है। कीप इन माइंड कि ये जो भी सिनेरियो आई एम जस्ट डूइंग इट ऑन दी गो, रैंडमली वो कर रहा हूँ, तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी, अगर प्लीज़ फॉरगिव मी अगर कोई थोड़ी सी एरर या मिस्टेक हो जाती है। लेकिन एनीवेज, अगर एक्स एंटरप्राइजेज का मैंने कहा ये एक्स एंटरप्राइजेज है हमारे पास, और इसने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की हुई है वो कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसके ये क्या है, 4 आपके पास रीजन है या 4 वो हैं, मैं ये कह देता हूँ प्रोजेक्ट्स हैं। These are 4 प्रोजेक्ट्स। ये आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं 4, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट, जिस तरह भी आप वो करना चाहे। इसमें मैं फर्दर वो कर देता हूँ कि इसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, लेट्स से कि इनका मैं टोटल कर लेता हूँ। टोटल करता हूँ, वही फंक्शन हम यूटिलाइज करते हैं, इक्वल टू सम दैट वुड बी योर ग्रैंड टोटल। हमारे पास ये है, इसे मैं रेड कर देता हूँ। इसमें देखें ये कंट्रोल सी, वही कॉपी पेस्ट वाला भी फंक्शन यूटिलाइज करते हैं। कंट्रोल सी क्या, यहाँ पे मैं कंट्रोल बी कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, कॉपी पेस्ट हो जाता है। यहाँ से आप देखें इसका अगर मैंने फॉर्मेट लेना, क्योंकि ये सारों में क्या है, यू कैन सी कि इन सारों में क्लियरली आप लाइन से देख सकते हैं, लेकिन इसमें लाइन्स वगैरह नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसे ले जाता हूँ फॉर्मेट पेंटर पे, और यहाँ से इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसमें देखिए अब ये सारे क्या हो गए, एक ही तरह से वो हो गए हैं। अब मैं कहता हूँ इन सारों की, इसकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी दैट वाज 10,000, इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है दैट वाज 30,000, ठीक है। इसकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है लेट्स से दैट इज 20, इसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाज 3200, और इस पे जो हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है दैट इज 7,000, ठीक है। ये मेरी क्या है, दीज आर माई कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, और टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो वंस अगेन सम करता हूँ, सॉरी सम दिस टू A टू A11, ये टोटल मेरे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। फॉर्मेट इसका मैं पेंट कर देता हूँ यहाँ पे। टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेरे पास इतनी है, इसे भी मैं सेंट्रल में ले जाता हूँ, और ये मेरे रिटर्न है। लेट्स से कि मैं इन्हें कह देता हूँ, रादर देन सेइंग सेल्स मैं कह देता हूँ रिटर्न। ये मेरे रिटर्न है, ये दीज आर माई रिटर्न्स, और इसे मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ खूबसूरत करने के लिए, कंट्रोल बोल्ड कर देता हूँ, और इसके फॉन्ट को भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये रिटर्न है मेरे पास, एनुअल रिटर्न आ रहे हैं इन 1000, और ये
इन्वेस्टमेंट जो है लेट्स सी, इसे कंट्रोल सी करते हैं, ये बल्कि कंट्रोल एक्स, कट के अगर करनी है तो दैट वुड बी कंट्रोल एक्स। ये देखें यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे मैं इसे कंट्रोल सी करता हूँ, कर देता हूँ। यहाँ से फॉर्मेट पेंटर से इसे भी येलो में ले आता हूँ। अब देखें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी मेरे पास आ गई ना हो। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वंस अगेन हमने क्या कैलकुलेट करनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन हम करना चाह रहे हैं। उसके लिए क्या होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू मैं करता हूँ कि हर साल की कैलकुलेट करूँ, या इससे पहले मैं कहता हूँ इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। लेट्स से कि मैं वैल्यूज़ कैलकुलेट करना चाहता हूँ यूजिंग एनपीवी का जो फार्मूला है, दिस वन मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, दैट वुड बी डिस्काउंट रेट। इसके आगे मैं डॉलर साइन डाल देता हूँ। C8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट, इसके आगे मैं डॉलर साइन डाल देता हूँ ताकि हम मिस ना हो, ब्रैकेट क्लोज। और जो पावर का फंक्शन किया था, पावर का फंक्शन क्या होगा, क्योंकि ये क्या होगा, रेज टू शिफ्ट दबाया एंड ये आपको नंबर 6 पे आपको ये मिलेगा, दिस साइन अपवर्ड फेसिंग है या एरो का होगा। रेज टू पावर क्या होगा, दैट विल बी, पहला साल है तो 1 हो जाएगा, मैं यहाँ पे ये ले जाता हूँ। इसके लिए भी ये करता हूँ कि दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट raised to power 2 and that's it। ये देखें ये ऑटोमेटिकली वो करता जाएगा। इसमें देखें, इसमें देखें मैनुअली अगर मुझे करना पड़ेगा तो अगर मैं ड्रैग करूंगा तो ये क्या हो जाता है, 2 हो जाएगा। मैंने इसे 3 किया, इसे मैंने 4 कर दिया, सॉरी एक्चुअली थोड़ी इसके दिस वन शुड हैव बीन 4 5। ये आपके पास क्या आ जाता है, दैट वुड बी योर नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए पहला स्टेप क्या है कि मैंने डिस्काउंट रेट से डिटरमिन किया इनकी वैल्यूज क्या होंगी, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो है इसी फंक्शन को ड्रैग कर देता हूँ। ये देखें ये सारों का सम हो गया। अब अगर मैंने एनपीवी कैलकुलेट करनी है तो क्या होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी थी, दैट वाज 10,000। इसके लिए मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन के लिए क्या करूँ, इज इक्वल टू दिस वन, तो ये मेरे पास क्या आ जाती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी कितनी होगी, डिस्काउंट भी हमने कर लिया और हमारे पास ये एनपीवी इसकी आ गई। दैट इज वन वे। इस तरह बेसिकली इसमें हमने क्या किया, हमने देखा कि ये फंक्शन वगैरह कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। लेकिन अगर मैंने इसे सिंपल सी बात है, ये एनपीवी मैं कह देता हूँ, एनपीवी ये कौन सा प्रोजेक्ट था हमारा, यस दैट इज कैप्स ऑफ केयर नॉर्थ। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नॉर्थ या एनपीवी ऑफ नॉर्थ इज दिस मच। इसमें देखें हमने कंफर्म किया वैल्यूज के फार्मूला वगैरह दे आर ऑल राइट। इफ यू लुक एट दिस, तो इसमें एक्चुअल में हमारे पास दैट इज कितनी आती थी, हम 10,000 लगाए थे एंड वी गेट दिस मच बैक, यानी इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू इज 2,231
हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू है, या $1000 में अगर आप वो करना चाहें वो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? एनपीवी मैं कहता हूँ, एनपीवी अब इसके बाद मैं एनपीवी साउथ की कैलकुलेट करता हूँ। एनपीवी साउथ अगर मैंने कैलकुलेट करनी, दैट इज एक्चुअली योर एनपीवी नॉट दिस वन, ये उसकी कैलकुलेशन थी जिसकी बेसिस पे हमने किया था, जो हमने जनरली वो करते हैं। इसमें अगर मैंने इसकी कैलकुलेट करनी है तो कैसे कर सकता हूँ? एक तो यही है कि यही आरजीएस प्रोसेस, ये जो लंबा सा प्रोसेस है, इसी को मैं फॉलो करता हूँ। उसके बाद इसमें से ये माइनस कर देता हूँ और उसके बाद मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज आई कैन यूटिलाइज एक बड़ा अच्छा सा फंक्शन है एन पी, सॉरी दैट वुड बी एन पी वी। नेट प्रेजेंट वैल्यू को मैंने क्लिक किया, ये फंक्शन है इसका। इस पर रेट अब मैंने सेलेक्ट करना, रेट मेरे पास कितना है, डिस्काउंट रेट, कॉमा डाला। वैल्यूज कौन कौन सी है? वैल्यूज यहाँ से लेके मैंने किधर तक लेनी है, यहाँ तक, ठीक है। इसमें कितने हैं, दैट ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी होगी ये मैंने माइनस कर देता हूँ। माय मिस्टेक। देखें यहाँ पे हमारा इशू क्या आ गया, दैट इज फाइन। ये दोबारा हम ट्राई करते हैं, थोड़ा सा is equal to NPV, net present value, rate is this, वैल्यूज किधर कौन कौन सी हमने लेनी है, यस दिस वन। मैनुअली चलते हैं, माइनस इसमें से काट देते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और इसकी ये कितनी आ जाती है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है, दैट इज नेगेटिव। और इसके ये वो इसमें अगर मैं जाता हूँ, सॉरी ये आई नीड टू फॉर्मेट मैं इसे कर देता हूँ। इसमें डेसिमल प्लेसेस 11 के बजाय मैं कर देता हूँ ओनली 2। ओके, इसमें देखिए एक चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ कि इन सारों के साथ ऑलरेडी मैं क्या कर देता हूँ कि इसके साथ माइनस अगर मैं लगा दूँ, आपकी एनपीवी कितनी आ रही है इसकी, दैट इज नेगेटिव। इसमें हमने क्या है कि हमने ये किया, लेकिन हमारा इसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि इसमें हमने थोड़ी सी चेंज क्या की थी कि मैंने, क्योंकि ये पहले है, अगर मैं इसका माइनस हटा भी देता हूँ तो मुझे क्या होगा, ओनली थिंग आई नीड टू डू इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इसलिए ये नेगेटिव ही होगी। कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट मोस्ट ऑफ टाइम दे माइट, अगर यहाँ पे उन्होंने प्लस साइन डाला है तो दिस वैल्यू हैज़ टू बी नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अब देखें एनपीवी अगर मैंने कैलकुलेट करनी है, वंस अगेन मैं कैलकुलेट कर देता हूँ वेस्ट की। नेट प्रेजेंट वैल्यू वेस्ट की अगर मैंने कैलकुलेट करनी है तो मैं यही फंक्शन दोबारा यूटिलाइज करता हूँ एनपीवी। उसके बाद मैं रेट सेलेक्ट करता हूँ जो कि ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 10%। वैल्यू वन कहाँ से आ रही है, दिस वन। यहाँ से मेरे पास वैल्यूज जो आ रही हैं
माइनस इनिशियल इसकी जो भी इन्वेस्टमेंट है ये हमने वो कर दी है। इसमें देखें अगर डिस्काउंट रेट का अगर है हाउ मच, मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये श्योर है। सो लेट अस चेक डिस्काउंट रेट को। एक तो ये कि आप इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर मैं इसे मैनुअली अगर डालता हूँ जस्ट टू मेक श्योर 0.10, ये क्या होगा, ये भी क्या होगा नेगेटिव, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी इन दोनों केस में क्या आ रही है, इन बोथ केसेस इट इज नेगेटिव। फॉर्मेट पेंट किया और इसी फॉर्मेट को मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ बाकी दो पे भी। अब देखें एनपीवी अगर मैं कैलकुलेट करूं, एनपीवी इसकी एनपीवी कैलकुलेट करनी है तो यही है। एनपीवी हमने सेलेक्ट किया, रेट 10%, वैल्यूज जो है टू दिस माइनस इसमें से क्या करेंगे दिस वैल्यू। ये देखें इन सारों की, और इसकी अगर एनपीवी मैंने कैलकुलेट करनी है, लेट एनपीवी फंक्शन में गए, रेट इज 10%, यानी कि हमारे पास क्या आ जाती है इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू। एज यू कैन सी इधर जो हमने कैलकुलेशन की थी इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा नहीं काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर की है। इसमें देखें अगर हम यहाँ पे ये देखें दैट इज आवर मिस्टेक कि यहाँ पे मैंने वैल्यू 2 ही ली गई थी। अब देखें यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या ली गई है, ये 4 है, वैल्यू शुड बी 4, देन वैल्यू शुड बी 5 और इसकी वैल्यू कितनी है, दैट शुड बी 6। अब देखें दे आर बोथ, ये दोनों क्या हो जाते हैं, दे आर बोथ सेम उसमें आ जाते हैं। सो दैट फंक्शन, ये देखें प्रीवियस फंक्शन या प्रीवियस कैलकुलेशन करने का मेन मकसद या मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि यू कैन डू इट लाइक दैट। ये भी एक तरीका है जिसे आप कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज कीप इन माइंड कि बेस्ट तरीका क्या होगा, दैट वुड बी कि इसमें देखें दैट टोल्ड यू, इससे हमें एक जो चीज़ का अंदाजा हुआ या हमें पता लगा वो ये थी कि प्रीवियस जो भी हमने कैलकुलेशन की थी उसमें इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने यहाँ पे जितनी वैल्यूज ली हुई थी उनका मेन इशू क्या था, उनका मेन इशू ये था कि वहाँ पे ये जो साइंस है या वैल्यूज थी वो मैंने सही नहीं इनपुट की थी या हमने इनपुट सही नहीं की थी। दैट इज लेटर ऑन भी हम वो करेंगे कि दैट इज वन ऑफ द बेसिक, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपकी शीट्स का आ सकता है वो क्या होगा कि दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम कि जो आप इनपुट करेंगे उसी में आपको, फॉर एग्जांपल ये मैनुअली इनपुट मैंने किया था, थोड़ा सा मैं आई वांट केयरफुल नहीं था और थोड़ी सी मैंने अगर एरर किए तो वो क्या रिजल्ट दे रहा था, दैट वाज टोटली डिफरेंट। इन दोनों के रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो ये क्या होता है, दीज फंक्शंस आर मच मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू द मैनुअल, जो भी आप मैनुअली वो करेंगे उससे बहुत ज़्यादा रिलायबल ये फंक्शंस होते हैं। इसके साथ अगर मैंने ये करना लेट से कि इस टोटल की अगर मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, दैट इज़ वन थिंग, ये भी हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मैं कहता हूँ टोटल एनपीवी अगर मैंने कैलकुलेट करनी हो
टोटल एनपीवी मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वंस अगेन एनपीवी फंक्शन को क्लिक किया, रेट वही लेता हूँ 10%, और वैल्यूज जो डालनी है मैंने, वैल्यूज इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ से वैल्यूज ले लेता हूँ अप टू दिस, माइनस इसमें से टोटल इन्वेस्टमेंट जितनी भी थी मेरी, दैट वाज दिस। इसकी अगर करता हूँ तो ये क्या होगा, दिस नेट प्रेजेंट वैल्यू, और ये के इज इक्वल टू सम इसकी टोटल की एनपीवी हम मैंने कैलकुलेट अगर मैं करता हूँ तो क्या है, दैट इज गोइंग टू बी, थोड़ी सी इसमें डिफरेंट वो आ जाता है कि टोटल की अगर मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट की है, दैट कम्स डाउन टू, ये देखें यहाँ से ये फंक्शन है आपके पास, ये सारे सेल्स वगैरह की आपकी वैल्यू आ जाती है, एनुअल उसकी वैल्यूज है, टोटल रिटर्न और टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी थी, और ये आपके पास एनपीवी आ जाती है, ये जो हमने कैलकुलेट की है, इसे हम दोबारा इस पे ले जाएंगे, और ये आपकी नेगेटिव उसमें फिगर में आ रही है। यानी एज अ प्रोजेक्ट अगर कभी आपने वो करना हो विदाउट गोइंग इनटू मच हैसल, आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज सिंपल एनपीवी फंक्शन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं इसमें। नाउ वी कैन डिस्कस फार्मूला विद कंडीशन, या फार्मूले में अगर कंडीशनलिटीज या कंडीशंस वगैरह ऐड की जाए या अप्लाई हो रही है, तो हाउ डू वी मैनेज इट, या उसे कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। जैसे सपोज अ कंपनी, जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं कि एक कंपनी जो है उसने क्या किया हुआ है, सेलमैन को देयर एम्प्लॉयड सेलमैन यानी कि सेल्स फोर्स है उसकी, और उसका क्या है कि प्रोसीजर क्या है कि उनका क्या होगा कि सेलमैन दोज ऑफ हु सेलमैन एक्सीड देयर टारगेट मोर देन 1000, यानी उन्हें सेल्स टारगेट दिया, अगर वो 1000 से ज्यादा, यानी लेट्स सपोज कि उनके पास टारगेट इज 5000 का टारगेट है, सॉरी अबाउट दैट बिकॉज आई एम डूइंग इट विद माउस, इस वजह थोड़ा सा इशू हो रहा है। तो 5000 का उनके पास टारगेट आ गया कि 5000 आपने सेल्स करनी है, उस पर अगर आप 1000 से ऊपर जाते हैं तो आपको क्या है कि आपके पास यू वुड बी इंटाइटल फॉर सम कमीशन, लेट्स से 5% कमीशन, तो यह बोनस आपको एक्स्ट्रा बोनस उस पर मिलेगा। इसमें क्या है कि इसमें आपने करना क्या है, इफ लॉजिक आजमाएंगे या इफ फंक्शन को आप यूज करेंगे, लॉजिकल टेस्ट होगी, वैल्यू इफ ट्रू और फॉल्स जो भी है आपकी फॉल्स वैल्यू क्या है। इसके लिए प्रोसीजर्स क्या होंगे, देखें लॉजिक टेस्ट का है क्या, लेट्स अप्लाई इट, जरा अप्लाई करते हैं, विल गो बैक टू एक्सेल शीट पे जाते इसे अप्लाई करेंगे ताकि यू वुड गेट टू नो, और थोड़ा सा इसका आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा वंस यू प्रैक्टिस इट, या हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, यू कैन कॉपी द सेम शीट, यानी कि आप प्रैक्टिस के लिए आप मैनुअली इसे बना सकते हैं, या प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन अप्लाई डिफरेंट फार्मूला या डिफरेंट कंस्ट्रेंट इस पे लगा के अप्लाई करेंगे। एक्चुअली नॉट द फार्मूला तो सेम रहेगा लॉजिक टेस्ट का, लेकिन आप कंस्ट्रेंट थोड़ी सी रिलैक्स कर दें या अप कर दें, और उसके बाद आप ये इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। लेट्स गो बैक टू द एक्सेल शीट। ओके यहाँ से हम वो करेंगे, ओके स्टार्ट करो। नाउ वी आर इन एक्सेल शीट, जैसा कि आपने ये देखा कि ये मैंने वो किया हुआ है, ये मेरे पास ऑलरेडी एक्सेल की एक कट आउट है जो बनाई थी, लेकिन जस्ट फॉर टेस्ट हम यहाँ पे दोबारा इसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसे यही नाम से करते हैं, डिस्काउंट ट्रेडर्स, ओके इसे हमने थोड़ा सा वो बनाते, ये बाद में हम इसकी वो कर लेंगे।
सेल्स की आपकी है सेल्स, टू थाउजेंड, बल्कि 2XX कर देता हूँ। अप्रैल, इसमें देखें वी गॉट, इसमें वो कर देते हैं कि हम लोग कहते हैं नॉट कस्टमर, मैं कहता हूँ इसमें सेल्समैन के नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स इन्होंने कितनी की है, सेल्स नेट सेल्स आ गई मेरे पास। सेल्समैन के नाम मैं देता हूँ, मैं लेट से मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, अली दानिश फरहान, और लेट से वन सेकेंड तारीख कर देते हैं। इनकी सेल्स है, मैं कह देता हूँ कि लेट्स सपोज कि इसकी जो है अबव टारगेट जो है इसकी 956 है। थोड़ा सा डिफरेंट वो कर देते हैं, इट्स नॉट कि आपने इसी के मुताबिक करना है। सेल्स कमीशन कितना होना चाहिए इसका, ये हम देखते हैं। लेट्स से नेट सेल्स, मैं कह देता हूँ कि सेल्स जो है इसकी है नेट सेल्स इक्वल टू कर देता हूँ कि दिस, या सॉरी सेल्स ही कर दें, यहाँ पे नेट मैं कह देता हूँ पे, या इसे मैं कह देता हूँ बोनस। नेट बोनस हम ले लेते हैं। ये मैं कह देता हूँ कि बिफोर वी मूव ऑन लेट मी ऐड एक और मैं कॉलम ऐड कर देता ताकि ये सो इट मेक सेंस। इंसर्ट कर देता हूँ, यस एंटायर कॉलम, सैलरी की बात करते हैं। सैलरी इन सारों की है लेट से 5000, सैलरी मैं रख देता हूँ सारों के लिए 5000 मैंने कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया। 5% कमीशन बनना कितना चाहिए, दैट शुड बी के इन्होंने जो सेल्स, मैं कहता हूँ कि ये जो सेल्स है इसे भी थोड़ा सा वो कर देता हूँ अबव टारगेट। इसमें एक और फंक्शन हम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो ये सेल डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज गोइंग टू, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट में चला जाता हूँ, फॉर्मेट सेल्स में, और यहाँ पे अलाइनमेंट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ रैप टेक्स्ट कर देता हूँ। मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं ये कर दूँ या इसे श्रिंक टू फिट कर सकता हूँ। रैप टेक्स्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा सेल। लेकिन अगर मैं इसी को दोबारा उसमें जाता हूँ, फॉर्मेट कर देता हूँ, श्रिंक कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, तो है तो छोटा लेकिन दैट स्टिल मेक,
कि ये सेल की हमारी बिट्स वगैरह पे कोई इसका वो नहीं है। क्या इसे कमीशन मिलेगा? इज इट कमीशन होना कितना चाहिए? इज इक्वल टू एक्चुअली मल्टीप्लाई बाय इसका कमीशन इतना बनता है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि कमीशन इसका बेशक इतना बनता हो, लेकिन इज ही और शी गोना गेट इट, क्या उसे मिलेगा या नहीं, दैट इज वन थिंग। उसके लिए मैं कहता देता हूँ कि इसमें लॉजिक या वो आजमातो, ये मैंने पहले से कॉपी करके रखा है। तो लेट्स से इज इक्वल टू इफ मैं लगा देता हूँ, सो B4 है, B4 greater than 1000 ओके। नाउ इसमें देखें नेट बोनस अगर हम बात करते हैं तो उसके हमने क्या करना है, नेट बोनस के लिए हम कहते हैं कि इज इक्वल टू इफ फंक्शन और यूटिलाइज करते हैं। मैं कहता हूँ इफ, ठीक है, इफ का आ गया, दैट्स इट, मैंने इसे क्लिक किया। लॉजिक टेस्ट क्या है ये कह रहा है, लॉजिक हमने क्या टेस्ट कर दिया, इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर होना चाहिए, हमने कहा था 1000, ठीक है। देन क्या होगा, इफ ट्रू वैल्यू का अब आ गया, यहां से हमने क्या कहना है कि इससे अगर ज्यादा होगा तो हमने कितना करना है, दैट वुड बी दिस वन मल्टीप्लाई बाय 0.05 यानी 5% कमीशन। ओके, ये हमने किया, और अदरवाइज 0। ये देखें, ये मेरा फार्मूला था, ये इनपुट की, इसमें भी यही फार्मूला है। लेट मी दोबारा हम इसे कर लेते हैं जस्ट चेक करने के लिए। इफ फंक्शन के लिए दोबारा मैं टाइप करता हूँ, इफ दैट्स लॉजिक टेस्ट हमारी क्या है, वंस अगेन लॉजिक टेस्ट क्या है कि इज ग्रेटर देन 1000, ठीक है। अगर वो 1000 से ज्यादा हो जाता है, मल्टीप्लाई से किससे हमने कर देना, मल्टीप्लाई बाय 0.05। ओके, हम इसे 0.05 कमीशन देंगे। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0। ये देखें, D5 मल्टीप्लाई बाय 0.05 और इसमें भी हमने ये किया। इसमें देखें, इसमें पहले जो था एक्चुअली दैट वाज द ओनली मिस्टेक। ये देखें, इसमें क्या किया मैंने, अब टेकन D5, एक्चुअली होना क्या चाहिए था, इट्स नॉट गोइंग टू बी D5, C5 होना है, क्योंकि हमारे पास ये अबव सेल्स टारगेट था, तो ये हमारे पास आ गया। इसके अगर चेक करें तो ये क्या, वन सेकेंड, D6 के बजाय हम मैंने क्या लेना है, इट्स नॉट गोइंग टू बी D6,
इट्स गोइंग टू बी C6, और इसमें अगर हम वो करते हैं तो ये क्या होगा, D7 नहीं होगा, इट्स गोइंग टू बी C7। और ये हमारे पास जो है दैट इज कि ये जो है दैट इज यू कैन फाइंड इट, ये आपके पास प्रैक्टिस के लिए दैट वुड बी गिवन टू यू, ये आपकी एक्सेल के सॉरी पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन के अंदर है, या जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये हमने इसी तरह की एक कीपिंग दिस इन माइंड हमने एक सिंपल सा लॉजिक का वो कर लिया। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि नेट सैलरी अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो उसमें क्या है, आप अगर करना चाहते हैं तो क्या होगी, दैट वुड बी एक्चुअल में ये देखें कमीशन बनता कितना था और लेकिन एक्चुअल में मिला कितना। उसकी वजह ये थी कि हमने कंडीशन क्या लगाई थी कि अगर 5% उसे वो मिलता, यानी कि सेल्स पे जितनी भी अबव टारगेट सेल्स है उस पर 5% मिलता, तो इसकी क्या होनी थी, दैट वुड हैव बीन दिस, ये इसकी कमीशन की अमाउंट होनी थी। लेकिन हमने एक कंडीशन क्या लगाई थी कि 1000 से ऊपर अगर वो सेल्स टारगेट, लेट से कि जो भी सेल्स टारगेट था उसका उससे 1000 से ज्यादा एक्सीड करेगा, देन ही वुड बी इंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन। तो उस बेसिस पे जब हमने लॉजिक लगाई तो उसके बाद हमने क्या, रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद गॉट दिस रिजल्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल सी बात है, आई एम गोना से कि ये नेट सैलरी किसके बराबर है, प्लस दिस वन, और इसके बाद अगर हम इसे ड्रैग करें तो ये आप के पास क्या आ जाती, नेट सैलरीज इसकी बन जाएंगी। दिस रीजन फॉर दिस वाज कि इस तरह का मैं जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया कि अगर इस तरह का एक्चुअली दिस वन, इसकी अगर आप बात करें तो ये क्या है, थोड़ा सा इससे कम कम्प्लेक्स है। इसमें जो है कि लेट से कि कस्टमर का जो भी है डाटा दिया गया है कि उसकी अगर सेल्स होती है कि सेल्स किस टारगेट से ज्यादा 1000 से ज्यादा होती है तो देन उसे हम क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट दिस वन, हम इसे डिलीट कर देते हैं एंड विल मूव बैक टू पावर पॉइंट। ओके, नाउ देखें अभी तक जो हमने देखा था, अभी जस्ट लर्न के हमने इस तरह एक जो हमने काम किया वो जो था बेसिकली कि हमने वर्ड इफ लॉजिक वगैरह का सिंपल सा टेस्ट किया था कि कैसे हो सकता है, कीपिंग इन माइंड जो कि आपकी ये सॉल्व एग्जांपल है, इसी तरह की हमने एक एग्जांपल लिया, वो कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट सिंपल सा कैलकुलेशन थी जिसमें हमने कहा था कि सेल्समैन की बेस पे थी कि सेल्समैन अगर वो करते हैं तो उनका क्या होगा, यानी कि सिनेरियो ये था कि सेलमैन अगर सेल करता है, लेट्स से 5000 उसकी फिक्स सैलरी है वो उसे मिलेगी, लेकिन वो अपने टारगेट जो भी टारगेट था उससे क्या करता है कि अगर वो टारगेट से मैं कह देता हूँ कि उसने, मैंने कहा था कि अगर वो टारगेट से 1000 से ज्यादा सेल करता है तो उसे कितना 5% कमीशन मिलेगा, अगर 1000 से कम सेल है तो उसे कोई कमीशन नहीं मिलेगा। वो हमने पहले कैलकुलेट एक उसमें किया था कि अगर 5% कमीशन कितना और उसे अवेलेबल कितना होगा, मिलेगा कितना गिवन द रिस्ट्रेंट। इसमें ये देखें कि और जो आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि नोट ये देखें ये क्या होगा, दिस वन लेस देन होगा, दैट वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, और दैट इज नॉट इक्वल टू। ये होता है कि आप डिफरेंट उससे लॉजिक्स आजमा सकते हैं, इसी को टेस्ट को रिपीट करें, इसी तरह की सिंपल सी शीट कैलकुलेट करें, उसमें वो कर सकते हैं। एक आपके पास ये आपके पास दी हुई है, इसकी कैलकुलेशन भी आपको डिटेल में दी है, ये वही चीजें हैं जो कि हमने आजमाई थी पहले, उसमें वो की थी रेफरेंस के लिए मैंने इसे शीट को एक्सेल पे भी रखा था जस्ट इन केस के, लेकिन इसे मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था, जस्ट डिडंट वांटेड टू रिपीट दैट। ये आप प्रैक्टिस के दौरान या इफ यू वांट प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू गेट टू नो अबाउट इट, आपको इसकी वो हो जाएगी। और इसमें कर क्या सकते हैं, आप एक चीज चेंज कर सकते हैं, फॉर दैट लेट मी गो बैक टू द एक्सेल शीट, फिर मैं फिर हम डिस्कस करेंगे क्या चेंजेस हो सकती है, या प्रैक्टिस के लिए आप वो क्या कर सकते हैं। बेयर विथ मी फॉर अ मोमेंट, सॉरी यार एक्सेल पे दोबारा जाऊंगा। ओके, वी आर बैक टू द एक्सेल शीट, हम दोबारा उस अपनी एक्सेल शीट पे आ गए हैं। इसमें हमने वो जो किया था और इसमें हम क्या कर सकते हैं फर्दर, अगर चेंजेस वगैरह करनी हो या लेट से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि इसकी कमीशन को, लेट से इसकी जो कमीशन है इसे मैं अगर लेट से 1000 कर देता हूं, देन व्हाट्स गोना हैपन, तभी इसकी कमीशन क्या आ रही है, दैट इज वन थिंग।
क्या आ रही है कमीशन, दैट इज स्टिल 0 आ रही है। तो लेट्स अस चेंज, थोड़ी सी लॉजिक को चेंज करते हैं, 1000 या उससे अबव की कर देते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, इसी को मैंने इसमें टोटल चेंज जो किया है, इसमें आप देखें मैंने चेंज क्या किया है, इक्वल टू के बाद क्या किया, सॉरी ग्रेटर देन के बाद इक्वल टू डाल दिया। और इसमें क्या है कि मैंने वो कर दिया कि इसकी रेंज जो थी बढ़ा दी कि 1000 या उससे अबव हो। पहले हमारे पास क्या था कि 1000 से अबव हो, तो उसमें लेट से कि तारीख की जो सेल्स आ रही थी वो टारगेट से अबव कितनी थी, मैं अंडू कर देता हूँ इसकी। अब मैंने चेंज कर दी कि इसकी सेल्स का जो था, इस बेचारे ने जो तारिक ने किया था, ही अचीव्ड 1000, एग्जैक्टली 1000 उसकी सेल थी। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, मैंने उसके लिए कहा कि लेट्स से, क्योंकि इसमें क्या था कि बेसिकली हमने क्या लॉजिक दी थी कि हैज टू बी इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन, वही साइन है, ग्रेटर देन 1000 होनी चाहिए थी जो लॉजिक दी थी। तो उसमें मैंने थोड़ी सी अल्ट्रेशन करके क्या किया, इक्वल टू डाल दिया। और यहाँ से अगर मैं इसे ड्रैग करके इधर ले आता हूँ तो ये क्या हो जाता है, अब इसकी कमीशन कितनी बन गई है, दैट हैज कि अब इसकी कमीशन 50 बन गई है। प्रीवियसली इसकी कमीशन 0 आ रही थी। इसके लिए मैंने क्या किया, सिंपल से चेंज किया, विच इज हाईलाइटेड ओवर हियर, यहाँ पे आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आपके पास अवेलेबल, दिस वन इज अवेलेबल है, ये थोड़ी सी है। इसे आप लॉजिक को क्या कर सकते हैं कि लॉजिक टेस्टिंग अगर आपने करनी है तो इसकी अमाउंट चेंज कर दें, कोई और लॉजिक इसमें डाल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल के लेट्स से कि कमीशन का रेट चेंज कर दें। और फर्दर इसमें वो करनी है, लेट्स से कि अगर मैं टैक्स की एप्लीकेशन की लेट्स ट्राई टैक्स की एप्लीकेशन में कहता हूँ कि अगर आपने करना चाहे तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये लॉजिक की क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल के टैक्स किस पे एप्लीकेबल होगा, मैं कहता हूँ कि 10% होगा फॉर एनीवन अबव सैलरी ऑफ 6000, या वो मैं कर सकता हूँ। इन दिस केस क्योंकि हमारे पास सैलरीज कम है तो लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि इसमें हम कर देते हैं, इफ का वो करते हैं टैक्स के लिए, इफ सॉरी लॉजिक क्या टेस्ट हम कर रहे हैं, लॉजिक टेस्ट क्या कर रहे हैं, दिस इज ग्रेटर देन, ठीक है, अगर ये 5000 से ग्रेटर है तो इस पर टैक्स का मैं रेट कर देता हूँ, तो ये क्या होगा इंटू 0.20, देन ये जो है आपकी मल्टीप्लाई बाय 0.20, अदरवाइज 0। यानी मैंने कहा कि अगर किसी की सैलरी 5000 से ऊपर है, यानी टैक्स रेट जो है मैं कह देता हूं कि ये है 20% है। लेकिन टैक्स किस पे अप्लाई होता है कि अगर किसी की 5000 से ज्यादा सैलरी है तो उस पर कितना 20% टैक्स है। तो इस पे देख सकते हैं आप, इज इक्वल टू, मैं टेस्टिंग के लिए कर सकता हूँ कि हमारी लॉजिक ठीक है या नहीं, 0.20। तो ये क्या आता है, इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारी लॉजिक वॉज ओके, हमारी लॉजिक में कोई इशू नहीं है। यानी मैं कहता हूँ कि अगर 5000 से ऊपर है किसी की भी सैलरी तो उसे क्या है, उसे कितना 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये है इसके लॉजिक्स के, देयर आर प्लेंटी ऑफ एडवांटेजेस जो कि आप वो कर सकते हैं। इसमें अगर वो करना चाहे यू कैन ऑलवेज चेंज, कमीशन वगैरह चेंज कर सकते हैं, इस तरह के लॉजिक्स आजमा सकते हैं, इसमें फर्दर लॉजिक्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप कर सकते हैं कि लेट्स से कि अगर 20% पे है, लेट्स से कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर किसी की सैलरी है टैक्स एट 20% है, लेट्स से किसी की सैलरी मैं कह देता हूँ कि इज अबव सर्टेन थ्रेशोल्ड, मैं कह देता हूँ कि किसी की 6000 से ऊपर है तो उसे 30% टैक्स होना चाहिए, थिंग्स लाइक इस तरह के आप वो उन्हें लॉजिक्स वगैरह को टेस्ट कर सकते हैं। सो वी गोना लीव इट हियर, वी आर गोना लीव इट हियर एंड वी आर ऑलरेडी, हम दोबारा
वैसे भी एक्सेल शीट के ऊपर है, तो हम क्या पावर पॉइंट पे दोबारा जाएंगे। इसमें देखें ये हमने डिटेल वर्क किया, इसके लॉजिक्स वगैरह के आपके पास एडवांटेजेस वगैरह होगी। कैपिटल बाइटिंग में इसका क्या काम है, इसमें अक्सर होता है ये कि आप ये कह सकते हैं लेट्स से कि IRR या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि अगर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न 20% से कम है या 15% से कम है, तो हम उसे क्या करेंगे, वी नॉट गोना टेक इट। तो आप प्रोजेक्ट को स्क्रीन कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्स वगैरह ये इसकी होती है। अक्सर बात इन प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास कैपिटल अलाउंसेस या टैक्सेशन के इश्यूज आ जाते हैं, या डेप्रिसिएशन का आता है कि आप डेप्रिसिएशन किस टाइम करते हैं या कितनी वैल्यू पे करेंगे, किस चीज़ को इंक्लूड करेंगे अपने कैपिटल एक्सपेंसेस में, और सेल्स टैक्स वगैरह कैलकुलेट करना है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इनके ये दीज थिंग्स आर हेल्पफुल, काफ़ी हेल्पफुल होती है। और इसके साथ साथ आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि इसमें लॉजिक टेस्टिंग से बिसाइड्स दिस, इस सब्जेक्ट के अलावा भी कहीं पे भी अकाउंटिंग, फाइनेंस या बेसिक अकाउंट्स वगैरह बना रहे हैं तो उसमें आजमा सकते हैं। लेकिन इसका बेसिक जो आपका सबसे मेन जो यूटिलाइजेशन हो सकती है फॉर कैपिटल बाइटिंग, दैट वुड बी इन केस ऑफ टैक्सेशन के लिए आप इजीली उसे वो कर सकते हैं कि कितने लेवल तक क्या टैक्सेशन होगी। और इसके अलावा कि लेट से कि अगर आपने क्या चीज़ रिजेक्ट करनी है, कोई लेट से सेल्स की वैल्यू है कि अगर जीरो होती है तो हम या माइनस में जाती है, नहीं जा सकती। थिंक लाइक काफ़ी ज़्यादा लॉजिक्स है। इट्स अप टू यू, डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी कि आप उसे कितना क्रिएटिव उससे एग्जाम्पल इससे यूटिलाइज करते हैं। इसमें एक जो एग्जाम्पल है या एक आप कर सकते हैं जस्ट टू टेस्ट दिस फर्दर इनहांस, टेस्ट के लिए नहीं एक्चुअली, वंस यू गो आप शीट वगैरह बनाएंगे तो ये लॉजिक वैसे ही टेस्ट हो जाएगी। अगर आप फर्दर अपनी उसे स्किल्स को इन्हांस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज यूज दिस। ये आप क्या कर सकते हैं कि अप्रोप्रिएट उसमें वो कर सकते हैं। दैट वुड आई विल लीव इट टू यू फॉर प्रैक्टिस के अगर आप एग्जाम वगैरह का है लेट्स से कि हम प्रैक्टिकली यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल वी गॉट 100 और 100 स्टूडेंट्स, तो उसमें हमने अगर ग्रेड देखना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि इसका A ग्रेड है या B ग्रेड है, तो उसमें मैं ये एग्जांपल यूटिलाइज कर सकता हूँ। व्हाट इफ लॉजिक को हम यूटिलाइज करते हैं जस्ट टू सॉर्ट आउट कि कितने लोगों का A ग्रेड है, कितने लोगों का B ग्रेड है या हो सकता है, थिंग लाइक दिस। ओके, नाउ वी आर गोना मूव फॉरवर्ड एंड वी आर गोना डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हम स्प्रेडशीट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। इसमें सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमने अभी तक देखा है कि कितनी लॉजिक टेस्टिंग थी, कितनी ज़्यादा वो थी। फॉर एग्जांपल एक उसमें अगर हम चेंज करते हैं तो चेंज क्या होगी, एंड तक इनकॉर्पोरेट होती है, रेपुटेशन नहीं होती। इसके अलावा आप टेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें, जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू वगैरह की हमने बात की थी। इसके अलावा और क्या होगा, उसके अलावा और पॉसिबल चीज़ें क्या हैं, उसके अलावा पॉसिबल चीज़ें ये हो सकती हैं कि आप एक काम कर सकते हैं कि टाइम सेव कर सकते हैं, टाइम सेविंग आपकी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा इसके एक्सेल की अगर आप बात करते हैं तो बहुत ईजी है, ईजी टू लर्न एंड ईजी टू यूज़। अभी हमने देखा है कैलकुलेशन मैनिपुलेशन वगैरह बहुत ईजिली आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। एनालिसिस और रिपोर्टिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फॉर एग्जांपल बजटिंग का लेटर ऑन जो हम केस स्टडी करेंगे और एग्जांपल वगैरह करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि हाउ इजी इट इज़ कि आप किस तरह वो कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन की जहाँ तक बात आती है तो हमने देखा कि प्रेजेंटेशन के लिए आप उसमें देर आर वेरियस फंक्शंस कि आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट इफ एनालिसिस आप कर सकते हैं, क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं। वो उसके लिए क्या होगा कि लेटर ऑन हम केस स्टडी में डिस्कस करेंगे, और उससे पहले भी बेसिकली दैट वुड बी यूटिलाइज्ड इन केस स्टडी जो लेटर ऑन आप करेंगे। उसके अंदर आप देखेंगे व्हाट इफ एनालिसिस किस तरह किया जाता है कि उसका क्या वो होगा। लेकिन इन फ्यूचर डेट्स जब हम मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन वगैरह की डिस्कशन करेंगे तब हम व्हाट इफ एनालिसिस का भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे, जस्ट इन केस अगर आप वो करना चाहते हैं या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है। अदरवाइज ये कि व्हाट इफ एनालिसिस के अलावा भी जैसे लॉजिक टेस्टिंग वगैरह हमने की है, इस तरह के बहुत ईजिली आप ये काम या क्रिएटिव उसमें कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन का सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये होती है कि यू कैन ईजिली प्रेजेंटेबल करने के लिए यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड, और बहुत सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यू कैन मेक इट कलरफुल वगैरह भी बना सकते हैं। उसे सिंपल उसके लिए एलिगेंट स्टाइल में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। Okay, disadvantages पे now we're going to come to disadvantages. One of the major problems is
कि वे एक्सेल और किसी भी वर्कशीट वगैरह के पैकेज की अगर आप बात करते हैं, डिसएडवांटेजेस, देयर आर ऑलवेज डिसएडवांटेजेस, ये नहीं होता कि इट्स ओनली एडवांटेजेस। जिसमें सबसे पहले क्या होगा कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसका लॉजिक क्या है, जैसे हमने देखा प्रैक्टिस के दौरान भी कि अगर हम कोई मिस्टेक कर देते हैं कहीं पे तो क्या होती है, वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है। जैसे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन के अंदर जो मैनुअली मैंने की थी, उसके अंदर हमने या मैंने क्या मिस्टेक की थी या मेरी तरफ से एरर क्या था कि मैंने उसकी जो वैल्यूज थी, फॉर एग्जांपल जो रेज टू पावर थी, आई डिड नॉट चेंज देम, और मैंने अगर चेंज भी की थी तो मैंने अप्रोप्रिएटली नहीं की थी। फॉर एग्जांपल ईयर 4 की ईयर 3 मैंने दी हुई थी, इस वजह से वो क्या था, नेट प्रेजेंट वैल्यू की में भी कोई बड़ा इशू आ गया था और बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा था। इसके अलावा दूसरी चीज क्या है कि कैलकुलेशन, हर लॉजिक जो आप करना चाहते हैं वो कैलकुलेट में भी इट इज नॉट पॉसिबल, या आपकी उसमें वो पॉसिबल नहीं होगी। एक जो डिसएडवांटेज है दैट इज नॉट मोस्ट, इट्स नॉट अ डिसएडवांटेज, बेसिकली होता है कि स्प्रेडशीट में जब आप कैलकुलेशन वगैरह करते हैं इनफैलेबल हो जाती है, या आप समझते हैं जैसे कि हमने की थी, उसकी सिंपल सी एग्जांपल थी, द रीजन आई लेफ्ट दैट एरर, और जो एरर शीट में छोड़ा हुआ था वो इसीलिए थी ताकि आपको पता लगे कि इट्स नॉट गोइंग टू बी एंड। और आपको क्या होता है, अगर लॉजिक टेस्टिंग वगैरह ठीक है लेकिन कई कैलकुलेशन ऐसी होगी यू हैव टू डू इट, या आपको रीचेक करने की जरूरत होती है, जैसे हमने उसमें की थी, जो अभी हमने किया है कि हमने जब उसकी कमीशन की कैलकुलेशन की थी तो उसके आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि यार ये ना हो कि कोई हमारी तरफ से एरर हो या लॉजिक में कोई एरर आया हो जिसकी वजह से कमीशन वगैरह की कैलकुलेशन, लेट्स सपोज अगर आपने रिपोर्ट देनी है तो यू डोंट वांट दिस, और इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हम बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं तो वी कुड, या इसमें ये होता है कि अपीयरेंस यही देती है कि इनफैलिबल है या इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिसर्च क्या करती है, शो करती है कि यार काफी ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। वंस अगेन वही बात आती है कि प्रॉब्लम किस वजह, प्रोग्रामिंग के भी हो सकते हैं और लिमिटेशंस वगैरह भी हो सकती है। और अगर आपके पास बहुत लार्ज वॉल्यूम है, रादर देन आप शीट्स वगैरह यूज करें, प्रॉपर डेटाबेस वगैरह इज रिकमेंडेड या डेटाबेस रिकमेंड किया जाता है। ओके, नाउ वी कम डाउन टू बजटिंग। बजटिंग की जहां तक बात है उसके लिए क्या है कि स्प्रेडशीट पैकेजेस बजटिंग के लिए बहुत ही इजी है या बहुत फायदेमंद है। उसकी वजह क्या है कि फॉर एग्जांपल इसकी अगर आप लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने लेट से कि वो जो मैंने कहा था कि सेल्स वगैरह वो अगर कैलकुलेट करनी है, लेट से मैं कहता हूँ हर साल 10% बढ़ेगी, लेटर ऑन जो हम एग्जांपल्स वगैरह करेंगे लेटर कैलकुलेशन वगैरह के अंदर या प्रैक्टिस के लिए हम जो करेंगे केस स्टडीज छोटी छोटी सी डिस्कशन में लेके आएंगे, उसके अंदर यू वुड फाइंड दैट कि ये कितना यूजफुल होता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर इसमें कोई चेंजेस वगैरह आपने करनी है, इनकॉर्पोरेट करनी हो, तो वो ऑटोमेटिकली सारे उसमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने सेल्स की वैल्यू चेंज करनी है शुरू में, प्रीवियस लेक्चर के भी स्टार्ट में, इसमें भी कि अगर आपने कोई चेंजेस करनी है तो वो ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो जाती है, यू डोंट हैव टू डुप्लीकेट या रेप्लिकेट करने की आपको जरूरत नहीं होती। और दूसरी चीज क्या है इसके अलावा, इंडिविजुअल बजट वगैरह आप इजीली वो कैलकुलेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सिंपली, क्योंकि इसका साइज भी इतना बड़ा नहीं होता। यू कैन ऑलवेज सेंड इट एज अटैचमेंट, ईमेल के साथ अटैचमेंट वगैरह के थ्रू भी इसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल विल बी, एक है कि एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं कि अगर आपने वो बनाना है तो उसमें आप क्या करते हैं, रेफरेंस कर देंगे, जैसे इसमें हमने किया तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें इनकॉर्पोरेट होती जाएंगी। और इसका एक जो है जस्ट फॉर सेक ऑफ समरी, यानी कि अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। पहले प्रॉब्लम क्या होती थी कि यू नीड डेडिकेटेड पीपल जो कि अगर चेंज होता है तो वो कैलकुलेट करेंगे, दोबारा आपको प्रेजेंट करेंगे डाटा वगैरह, उसमें कैलकुलेशन के एरर आ सकते थे, चांसेस है कोई आपके वैसे एरर आ सकता था, जैसे इफ लॉजिक का हमने कहा था, लेट सपोज कि अगर आपने कहना है कि हर स्टूडेंट की या किसी की उसकी कमीशन वगैरह वो करे, मिनिमम फी आपकी 5000 है या सेल की वैल्यू एक प्रोडक्ट की 5000 है, तो लेट से किसी ने एरर ड्यू टू एरर और किसी वजह से वो 500 एंटर होगी, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उस पर अगर लॉजिक या व्हाट इफ जो इफ फंक्शन आपने अप्लाई किया, लॉजिक टेस्ट
लगाया हुआ है तो उसमें क्या होगा, लेट्स से कि आप कहते हैं कि ये 5000 से कम सेल वैल्यू हो ही नहीं सकती, या होगी तो उसे 0 रिकॉर्ड किया जाए। तो वो क्या करेगा कि अगर वो कोई एंटर भी करता है तो वो आपको एकदम से हाईलाइट कर देगा वो सेल को, या वो क्या कर देगा, वो आपकी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि 1000 से मैक्सिमम सेल है, आप कहते हैं 1000 से ऊपर एक आइटम हमारे पास सेल करना ही है, कोई अगर उसे एरर ड्यू टू एनी एरर वो 10,000 भी अगर एंटर करता है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। दीज आर दी थिंग्स। इसकी वजह से ये होता है कि डाटा एंट्री वगैरह से रिलेटेड और जो प्रीवियस हमारा वेस्टेज होता था ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और टाइम, वो अब नहीं होता। और अब क्या होता है कि 1% और these calculations are really simple। आप वो सिंपल सी कैलकुलेशन करके यू कैन पुट दोज पीपल टू बेटर यूज से मरा दिया कि वो प्लानिंग प्रोसेस पे अब वो उन्हें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड वी आर गोना एंड दिस लेक्चर हियर, वी आर गोना एंड इट हियर, एंड इंशाल्लाह इन नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स वी आर गोना डिस्कस केस स्टडीज वगैरह होंगी छोटी सी, वो आप डिस्कशन में आ जाएंगी आपकी। और इसकी जितना भी अभी तक हमने एक्सेल का वो किया है उसकी एप्लीकेशन आप देखेंगे, एंड हाउ टू अप्लाई देम, अप्लाई कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा इन लास्ट बिट ऑफ जो हमारा वो होगा पोर्शन होगा रिलेटेड टू एक्सेल, और इसमें ऑल्दो के केस स्टडी में डिस्कशन में आ जाएगी, लेकिन ओनली थिंग लेफ्ट वुड बी जो कि हमने शुरू में भी कहा था व्हेन वी वर डूइंग स्टैंड अलोन एनालिसिस वगैरह से रिलेटेड हमने वो की थी कि मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन वगैरह का वी गोना ट्राई बिल्कुल एंड पे आके हम वो करेंगे। एंड as far as this lecture is, this series is concerned, that's over inshallah। we're gonna discuss, जैसे पहले भी मैंने कहा कि जब केस स्टडीज वगैरह का होगा you'd get to know how valuable these things could be, या इसकी कितनी important होती है। That's it from me। और sorry, before we wrap up, keep one thing in mind, you can always practice, you need to practice them। practice के लिए आपको previous lecture में भी एक छोटी सी आपको वो दी हुई थी with solution in this, वो एक आपको लॉजिक टेस्टिंग के लिए आपको दिया हुआ छोटा सा एक्सेल के शीट का कटआउट है, वो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज अपनी नई शीट पे आप क्या कर सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। जस्ट इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग तो एक टाइम आएगा कि यू डोंट नीड टू, या आपको देखने की जरूरत नहीं होगी, आपके फिंगर टिप्स से ये चीजें हो जाएंगी। एंड दैट्स इट फ्रॉम मी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।